राम राम दोस्तों, क्या आप भी अपनी जीवन भर की जमा पूंजी खर्च करके प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं? और हाँ, तो जानना चाह रहे हैं कि किससे खरीदें, किससे मिलें, कौन बताएगा हमें कि कौन सी प्रॉपर्टी सही रहेगी या कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सही रहेगी? क्या आप डर रहे हैं कि कहीं डीलर ज़्यादा कमीशन के लालच में हमारी जमा पूंजी फंसा तो नहीं देगा, ठगी के शिकार तो नहीं हो जाएंगे, या हम प्रॉपर्टी उस रेट पर खरीद लेंगे जो उसका वास्तविक प्राइस है ही नहीं? तो कैसे पता चले कि हम जिससे प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं या जिससे मिलने जा रहे हैं, कौन पर्सन हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, जिससे हमें हमारी परफेक्ट लोकेशन की प्रॉपर्टी हमें बेस्ट प्राइस पर मिल पाए? आइए जानते हैं। दोस्तों, जब हमें कोई बीमारी हो जाती है या परेशानी होती है तो हम उस बीमारी से संबंधित बेस्ट डॉक्टर के पास, उसके हॉस्पिटल या क्लिनिक में जाकर हमारी बीमारी का इलाज करवाते हैं। और अगर वो डॉक्टर अच्छा होगा तो हमें कम पैसे में जल्दी ही बेस्ट ट्रीटमेंट देकर हमारा इलाज बड़ी भली भांति कर देगा। ठीक इसी प्रकार जब हमें किसी तरीके का फाइनेंशियल इशू हो तो हम उससे रिलेटेड लॉयर या चार्टर्ड अकाउंटेंट से जाकर उसके ऑफिस में मिलते हैं और बेस्ट एडवाइस प्राप्त करते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हमें कोई हमारी जीवन भर की जमा पूंजी से प्रॉपर्टी परचेज करनी होती है तो हमें वो एक प्रोफेशनल प्रॉपर्टी डीलर की आवश्यकता होती है, जो हमें हमारी ज़रूरत के अनुसार हमारी ज़रूरतों को भली भांति समझकर, अगर हम मकान बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए कौन सी लोकेशन सही रहेगी, हमारा बजट क्या रहेगा और हमें कितनी जगह मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगी, इस अनुसार हमें बेटर तरीके से गाइड करता है, ताकि हम हमारी जीवन भर की जमा पूंजी से एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट कर पाएँ जो कि हमें भविष्य में लाभदायी हो। तो फिर एक परफेक्ट प्रोफेशनल प्रॉपर्टी एडवाइज़र कैसे चुनें, आइए जानते हैं। दोस्तों देखिए, सिर्फ प्रॉपर्टी की खरीदने और बेचने की जानकारी होने मात्र से ही कोई प्रॉपर्टी एडवाइज़र नहीं बन जाता। प्रॉपर्टी एडवाइज़र बनने के लिए एक बेस्ट प्रॉपर्टी एडवाइज़र के पास क्या होना चाहिए जानते हैं। आइए, जिस प्रॉपर्टी एडवाइज़र से आप डील करने जा रहे हैं, मार्केट में उसका कोई ऑफिस या कोई दुकान तो होनी ही चाहिए। प्रॉपर्टी एडवाइज़र से आप डील करने जा रहे हैं, क्या प्रॉपर्टी एडवाइज़र उसका मुख्य पेशा है या नहीं, ये जानकारी हमें कैसे मिलेगी? क्या जिस प्रॉपर्टी एडवाइज़र से हम डील करने जा रहे हैं, क्या उसका कोई मार्केट में कोई ऑफिस या कोई ठिकाना है भी जिससे आप उससे वर्किंग टाइम में, रूटीन टाइम में मिल पाएँ? कई बार हम देखते हैं कि आपका नाई, आपका प्रेस वाला, आपका किराने वाला भी आपको प्रॉपर्टी गाइड करने लग जाता है। आपको ऐसे अनप्रोफेशनल लोगों से डील करने से बचना चाहिए। इससे अगर आप इनसे डील करते हैं तो आपको बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा पॉइंट, आप जिस प्रॉपर्टी एडवाइज़र से, कंसल्टेंट से डील करने जा रहे हैं, उसकी मार्केट में गुडविल कैसी है? क्योंकि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना के लिए एक ह्यूज अमाउंट होती है और उसमें सबसे ज़्यादा लेन देन कैश में भी होता है। तो हमें जिस व्यक्ति के माध्यम से हम यह डील करने जा रहे हैं, उसकी मार्केट में अच्छी खासी गुडविल होनी चाहिए और वह एक जवाबदेह व्यक्ति होना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों से ही हमें डील करनी है। अगर आपके प्रॉपर्टी एडवाइज़र, कंसल्टेंट की मार्केट में गुडविल अच्छी नहीं है तो हो सकता है आपने जो उसे टोकन के लिए कैश में जो पैसे दिए हैं उसे भी वापस प्राप्त करने के लिए आपको कई महीनों इंतजार करना पड़े या फिर उसके घर के कई चक्कर लगाने पड़े। सावधान रहें। तीसरा और महत्वपूर्ण बिंदु है एक्सपीरियंस और एजुकेशन। आप जिस इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, प्रॉपर्टी एडवाइज़र से अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए या अपने यूज के लिए प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं, वह कितना एक्सपीरियंस्ड है और उसे अनुभव है भी या नहीं, वह कितना एजुकेटेड है, कितना पढ़ा लिखा है, हाँ भाई 10वीं पास है भी या नहीं, जिस प्रॉपर्टी के बारे में या इन्वेस्टमेंट के बारे में वह आपको गाइड कर रहा है उसका आधार क्या है और वह आपको प्रॉपर्टी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जानकारी भली भांति दे पा रहा है या नहीं। जैसे
प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, क्या फॉर्मेलिटी चाहिए, टीडीएस, इनकम टैक्स, कैपिटल गेन कितना लगेगा, कितना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा है या नहीं। आप जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो उसके आसपास कैसा वातावरण है, उसके पास कैसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है और भविष्य में वहाँ क्या क्या योजनाएं आने वाली है। कहीं ऐसा तो नहीं है वह आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट करवा दे जिससे आपका की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ब्लॉक हो जाए, या बाद में वह यह बहाना निकाले कि इसके बारे में तो उसे ज्ञान ही नहीं था। चौथा और महत्वपूर्ण बिंदु है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। सिर्फ प्रॉपर्टी की खरीदने बेचने की जानकारी होने मात्र से कोई प्रॉपर्टी एडवाइज़र नहीं बन जाता। आप जिस प्रॉपर्टी एडवाइज़र कंसल्टेंट से डील करने जा रहे हैं वह आपके प्रति कितना जवाबदेह है, वह कितनी सावधानी पूर्वक आपकी डील को क्लोज करवाता है और कितनी सावधानी से और व्यवस्थित तरीके से आपकी प्रॉपर्टी आपको हैंडओवर दिलवाकर भली भांति पूर्वक उसका रजिस्ट्रेशन करवाता है। और वह आपके विश्वास को भली भांति जीतने के साथ आपको प्रॉपर्टी के संबंध में सभी महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में प्रॉपर वे में जानकारी देता है और भली भांति आपको समझाता है। अंत में बस यही कहूँगा, जांचें, परखें, विश्वास करें और उसके बाद ही डील करें।